जहाज के सफर को पाकिस्तान में खतरनाक बना दिया गया है। मतलब मेरे लिए खुद भी बड़ी डरावनी बात है। मैं खुद भी ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरी फैमिली भी ट्रैवल करती रहती है, लोग ट्रैवल करते रहते होते हैं। द प्रॉब्लम इज कि इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स जो हैं वो इतने खतरनाक हो चुके हुए हैं। मेरा काम हैजान फैलाना नहीं है, मगर अगेन एक चीज रियलिटी है, मुझे सामने नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है सामने आग है, मैं कैसे उसको आग ना कहूं। यानी पाकिस्तान में लोग मुझे कहते हैं मायूसी फैला रहे हो, मुझे बताओ मैं कौन सी अच्छी खबर दूं आपको। खबर इस वक्त ये है कि पेट्रोल शॉर्टेज की बिना पर ईदी एयर एम्बुलेंस समेत मुल्क भर में 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड कर दिए गए हैं। यानी 157 एयरक्राफ्ट्स अगर ग्राउंड हुए तो ये कोई कम तादाद नहीं है। तो कैसे चल रहा है ये कारोबार, मतलब कि ये जो है जहाज़ों का आने जाने का सिलसिला, जो ट्रैवलिंग है वो कैसे हो रही है अगर 157 तैयारे ग्राउंड हो गए हैं। तो ये अगर बार बार हो रहा है, इसका मतलब है साइबर हमला है। ये बाकायदा तौर पे हम पे एक अटैक है कि अब मैं इधर इस मोड़ पे मुड़ गया हूं, मुझे रास्ता बताओ जिसके घर आप जा रहे होते हो, जिस मंजिल पे जा रहे होते हो, तो अब आपको मुसलसल कंट्रोल टावर से राब्ते में रहना पड़ेगा कि अब मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर में आए दिन कोई ना कोई जो है ना कांड होते रहता है। अब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन पाकिस्तान के अंदर में कोई एडवेंचर ना हो। एक तरफ भारत के अंदर में हिस्टोरिक डील होता है तो पाकिस्तान के अंदर में साजिश। अब ऐसे ही एक साजिश का खुलासा पाकिस्तानी पत्रकार कर रहा है, तो आइए देखते हैं पहले वो साजिश क्या है। पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है उसने अपनी ऑपरेशन सस्पेंड कर दी है। यूके बेस्ड एक एयरलाइन है, और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और पर्टिकुलरली जो हमारे वेस्टर्न इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर ग्रेट ब्रिटेन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वर्जिन अटलांटिक है या जो ब्रिटिश एयरलाइन है इनको पाकिस्तान में लेके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन में रहते हैं या बहुत सारे और बरतानिया के इलाकों में रहते हैं। तो डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए, एयरलाइन होनी चाहिए, वरना कतर से, यूएई से और बाकी जगहों से जाना पड़ता था। लेकिन ये इन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए और हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बताया भी नहीं गया। और 12 फ्लाइंग स्कूल्स की एक्टिविटीज़ भी बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि ईदी एयर एम्बुलेंस के एयरक्राफ्ट को टेस्ट फ्लाइट के लिए हैंगर से निकाला गया, लेकिन फिर फ्यूल शॉर्टेज की बिना पर उसकी परवाज़ मुलतवी कर दी गई। छोटे तैयारे जो हैं उसमें भी, क्योंकि एवी गैसोलीन बतौर जो ईंधन है वो इस्तेमाल होता है, मुल्क भर में जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसका बहरान है और 3 मंथ से इस ईंधन की कमी की बिना पर इसका सामना है, फ्यूल शॉर्टेज का, फ्रॉम 3 मंथ्स। और फ्लाइंग स्कूल्स और एविएशन इंजीनियरिंग समेत इसके अलावा जितनी भी हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई हैं। फिर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि छोटे एयरक्राफ्ट जो है उनका 72,000 लीटर ईंधन जो है वो दिसंबर से कराची की एक पोर्ट पर पड़ा हुआ है। लेकिन एलसी ना खुलने की बिना पर न सिर्फ ईदी एयर एम्बुलेंस बल्कि 157 और भी जो दीगर एयरक्राफ्ट से ग्राउंड होंगे। तो इसका मतलब ये बताया जाता है, इसका ये है कि इस जो कॉन्टीन्यूस डिले है इसकी वजह से डैमरेज और दीगर वाजिबात में भी इजाफा हो गया है और तैयारों का ईंधन 320 रुपीज़ फी लीटर से बढ़कर 850 रुपीज़ फी लीटर तक जा चुका है, जिसकी वजह से पहले ही मुश्किलात से दो चार जो है बहरान वो मजीद जो है वो मुश्किलात में घिर चुका है। हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया $100 बिलियन की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। अब मैं क्या बताऊं और क्या करूं इस पे। एयरपोर्ट्स की खबर यह है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे जहाज जब कोई आता है, बाहर से आ रहा हो या फिर यहां से टेक ऑफ करने जा रहा हो, उसके जीपीएस सिग्नल चले जाते हैं कि जहाज ने टेक ऑफ किया, जीपीएस सिग्नल गायब हो गया, उसको पता ही नहीं उसने जाना कहां है। वो गलत सिमत में चल पड़े अगर, और इतनी देर में उसका फ्यूल खत्म हो जाए या वो किसी चीज में टकरा जाए किसी और जहाज में जो किसी और सिम से आ रहा हो, क्योंकि हर जहाज को रूट मिलता है। अब अगर आगे से कोई जहाज आ रहा हो तो उसका जीपीएस सिग्नल उसको बताएगा कि यहां से हट जाओ, आगे से एक और जहाज आ रहा है, इसी पे चल रहे होते हैं। अब वो जीपीएस सिग्नल अगर चला जाए तो सोचे क्या होगा, जहाज भटक भी सकता है, खुदा न खासा जहाज को हादसा भी पेश आ सकता है। पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में छप रहा है भाई इस वक्त। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, यानी लाहौर वाला एयरपोर्ट जो है और इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट जो, यहाँ पर ये हो रहा है, जहाज लैंड करने लगता है, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, उसे पता ही नहीं एयरपोर्ट कहां पे है। एयरपोर्ट से 100-150 नॉटिकल माइल जो है वो दूर होता है
और जीपीएस सिग्नल गया, टेक ऑफ करता है एयरपोर्ट से, थोड़ा ऊपर जाता है, जीपीएस सिग्नल गया। ये बड़ी खतरनाक चीज है नाजरीन जो हो रही है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस तरह इसका गायब होना कोई हादसा नहीं है, यानी जीपीएस सिग्नल का गायब हो जाना हादसा नहीं है। एक दफा दो दफा तो हो सकता है ना, टेक्निकल फॉल्ट आ गया। ये पहले आपको शायद याद हो, मैंने वीडियो तो इस पर नहीं बताई थी, एयरवाई न्यूज ने रिपोर्ट किया था 2022 में ये हुआ था, और 2022 अक्टूबर की बात है, गलत बनी है, अक्टूबर या नवंबर की बात है जी, एग्जैक्टली ये हुआ था। और तब एक अबू धाबी से फ्लाइट आ रही थी जो कि जिसने लाहौर पे लैंड करना था, उसका जीपीएस सिग्नल चला गया था और वो लैंड नहीं कर सका था, उसको गोल चक्कर लगाने पड़े थे। बड़ी देर के बाद जाके फिर उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद लेना पड़ी और तब जाके वो लैंड हुआ। तो ये अगर बार बार हो रहा है, इसका मतलब है साइबर हमला है, ये बाकायदा तौर पे हम पे एक अटैक है जो कि करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सिस्टम्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है या हैक किया जा रहा है या उसमें किसी ना किसी किस्म की रखना अंदाजी की जा रही है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अभी मुझे जो अभी तक खबर जो अब तक आई है उसके मुताबिक अब तक दिसंबर 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, कितने दिसंबर जनवरी 3 महीनों के अंदर 25 जहाज ऐसे हैं जो इससे असरअंदाज हो चुके हुए हैं। उसमें मुल्की जहाज भी है, उसमें गैर मुल्की जहाज भी है नाजरीन। ये जहाज़ों को इस तरह से असरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। अब उन्होंने हुआ क्या है, उन्होंने एक नोटम जारी किया है। नोटम जो है उसे कहते हैं अ नोटिस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू पर्सनल कंसर्न विद फ्लाइट ऑपरेशंस। आप इसको नोटिस समझ लें यार, मैं आसान लफ्जों में कर देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब जो जहाज आ रहा हो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पे या सियालकोट एयरपोर्ट पर, जो जहाज लैंड करने वाला हो या जो जहाज टेक ऑफ कर रहा हो, वो मैनुअल तरीके से मुसलसल कंट्रोल टावर जो होता है उससे राब्ते में रहे। कंट्रोल टावर का काम ये होता है वो जहाज को गाइड करता है कि तुम अब लैंड कर सकते हो, आप टेक ऑफ कर सकते हो, फिर बाकी मामला टेक्निकल होते हैं, मुझे इतने पता भी नहीं है, मैं पायलट थोड़ी हूँ। तो अब मुसलसल जैसे कहते हैं ना फोन पे रहना, हाँ भाई मैं जैसे आप दोस्त की तरफ जा रहे हो, वही अगेन वही सुनसान रात है, अंधेरी रात है, सुनसान जगह है, सड़क पे बत्ती भी कोई नहीं है, जीपीएस सिग्नल चला गया, तो आप क्या करेंगे, दोस्त को कॉल करेंगे कि अब मैं इधर इस मोड़ पे मुड़ गया हूँ, मुझे रास्ता बताओ, जिसके घर आप जा रहे होते हो, जिस मंजिल पे जा रहे होते हो। तो अब आपको मुसलसल कंट्रोल टावर से राब्ते में रहना पड़ेगा कि अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये मैनुअली होगा, लेकिन ये खतरनाक है, ये डेंजरस है। जीपीएस सिस्टम का होना ही बेहतर हल है। अलबत्ता हमारे पास जैसे एयरबस A380 है, हमारे यहाँ लैंड नहीं होती है, हमारे पास एयरपोर्ट है ही नहीं, ऐसा कोई रनवे ही नहीं है जिसपे A380 बहुत बड़ा जहाज होता है वो लैंड कर सके। A380 एयरबस जो है उसका अपना नेविगेशन सिस्टम होता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है एयरपोर्ट के नेविगेशन सिस्टम की। बाल जहाज ऐसे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जहाज बड़े पुराने थके हुए जहाज हैं, हमारे पास ये सिस्टम है ही नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।